हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी ये कौन साहब? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ भाई बरेलवी। जी जी जुबैर रसादी अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाएं। फरमाना नहीं, आप फरमाएं। कोई दावा है आपका उलमाए देवबंद को लेकर? दावा जैसे है खैरबाद भाई, जिससे लोग बोल रहे हैं कि नमाज उनके पीछे पढ़ना, जी ठीक, तो नमाज बिल्कुल पढ़ना उनके पीछे दुरुस्त नहीं है। जी जी ठीक, जी। जो हमारे इमाम ने लिखा है हम उसी को तो मानेंगे, किसी अच्छा। की दूसरी लिखी हुई बात तो मानेंगे नहीं हम। यानी जो आपके इमाम साहब ने लिखा है, कौन इमाम साहब? जैसे हमारे आला हज़रत सरकार ने जो लिखा है वही आप मानेंगे? हम उसी पे अमल करेंगे बिल्कुल। उसके सिवा और किसी चीज पे नहीं? सिवा जैसे और हमारे अकायद के इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले उलमा जितने हैं उन्होंने जितना चीज लिखा होगा उसे सब पे हम अमल करेंगे। यानी अहमद रजा खान साहब ने जो लिखा है वही आपका अकीदा है? बिल्कुल, इमाम आजम से लेकर के उनसे जो मतलब सिलसिलेवार चले आए हैं तो अहमद रजा मानेंगे। जी, तो आपके अहमद रजा खान साहब की किताब फतावा रिजविया कभी पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें जो जिल्द नंबर 15 में सफा नंबर 541, 42, 43 पे जो उन्होंने उन्वान बांधा है अल्लाह ताला को जो गालियां बक्की हैं कि अल्लाह ताला हिजड़ा है, मुखन्नस है, लिवादत करवा सकता है, अपने आप को गोली मार के खत्म कर सकता है और बहुत गंदी गलीज नापाक। सुने मेरी पूरी बात तो सुने ना, मेरी पूरी बात सुने फिर आप बोले आराम से। तो ये जो अहमद रजा खान ने गालियां बक्की है तो आप भी बक्कोगे अल्लाह को गालियां? बिल्कुल नहीं, पहली बात सरकार आला हजरत ने ऐसा लिखा ही नहीं है। अच्छा, मैं स्कैन लगाऊं? हाँ। अगर चलो ठीक है, नहीं अगर लिखा है, ऐसा कोई कहता है कि अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? बिल्कुल, ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। यानी बदतरीन काफिर है ना? बिल्कुल, ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। जी जी। अगर अल्लाह ताला को कोई कहे कि हिजड़ा है और मुखन्नस है और फलाना है, फिर वो बात किसी और पर थोप दे कि उसका खुदा, यानी कह रहे हैं कि इस्माइल दहलवी का खुदा। आपके आला हजरत ने क्या कहा कि इस्माइल दहलवी का खुदा, उसके बारे में उन्होंने नीचे किताबों के हवाले भी दिए हैं कि इस किताब में इस सफ़े पर है। कोई भी दुनिया का बरेलवी आ नहीं सकता, बता नहीं सकता कि इस्माइल दहलवी की किताब में ऐसा लिखा हो कि अल्लाह हिजड़ा है, अपने आप को गोली मारकर खत्म कर सकता है, नाचता है, छलांग मारता है, इबादत जैसे बेहयाई काम का मुर्तकिब है। सुने बात, सुनिए हुजूर, आप मेरी बात पहले सुनिए। जैसे आप बता रहे हैं फतावा रज़विया शरीफ का हवाला दे रहे हैं। हाँ बताओ। तो आपके पास जिस किताब मौजूद हो? हाँ मौजूद है। तो आप उसका स्क्रीन खींच करके मेरे पास, हाँ मेरी बात मुकम्मल सुन लें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा, बेफिक्र है। सुने बात, जब उन्होंने ये उन्वान बांधा है वहाबियों के झूठे खुदा, उसके बाद कहते हैं कि वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जो ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि जबान पे लाना बहुत वो लगता है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह नाचता है, छलांग मारता है, पेशाब पाखाना करता है, अपने आप को गोली मारकर खत्म कर सकता है, लिबादत जैसी बेहयाई, अरे बेहया है, हिजड़ा है, ये है वो है। उसके बाद इतना झूठ बोला कि इस्माइल दहलवी की किताबों में ऐसा लिखा है, आला हजरत आपके कह रहे हैं। फिर आला हजरत ने तमहीद ईमान में कहा है कि इस्माइल दहलवी को मैं काफिर नहीं कहता, इस्माइल दहलवी को मैं अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से मानता हूँ। अब आपके आला हजरत इस्माइल दहलवी को अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से माने तो जरूर उनका खुदा वही है जो कुल हुवल्लाहु अहद है। अब उन्हीं के खुदा के बारे में कह रहा है कि तो किस पर बात जाएगी, अल्लाह पर जाएगी या नहीं जाएगी, आप बताओ। जैसे अगर ऐसा लिखा है तो हाँ, अगर ऐसा लिखा है तो जाएगी ना। तो बिल्कुल, जैसे अगर आप फतावा रज़विया की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर मैंने जैसे बताया है, अगर वाक़ियतन ऐसा लिखा है तो जाएगी अल्लाह पर या नहीं भाई? वाक़ियतन नहीं, पहले मैं देखूंगा, ठीक है, उसे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसकी तशरीह करवाऊंगा। अगर मेरे बस में नहीं तो उसकी तशरीह करवाऊंगा पहले। जी, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं उससे जैसे मैं बता रहा हूँ कि सरकार आला हजरत, पहली बात अल्लाह रब्बुल इज्जत के शान में ऐसी बात लिख ही नहीं सकता।
آپ کے आला हजरत से खता हो ही नहीं सकती, नबियों से खता होती है आपके आला हजरत से। ठीक है, वो तो सिर्फ खता से सिर्फ मुनज़्ज़ह सिर्फ नबी और फरिश्ते हैं, और खता से मुनज़्ज़ह कोई नहीं है। ठीक है, आला हजरत के बारे में अगर कोई ये कहे कि आला हजरत से खता नहीं हो सकता, वो कैसा आदमी है? आला हजरत के बारे में अगर कोई ये कहे खता नहीं हो सकता, हाँ, आला हजरत से नहीं खता हो सकता, तो वो कैसा? बिल्कुल हरगिज नहीं है, गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। ठीक है, फिर मैं हवाला पे कि आपके उलमा कह रहे हैं कि आला हजरत से खता हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं तो किताब का हवाला बताएं, कौन से उलमा ने किताब लिखी है? हाँ, किताब का नाम अहकाम शरीयत है। ठीक है, अहकाम शरीयत, अहकाम शरीयत। हाँ, किताब का नाम है अहकाम शरीयत, इसमें लिखा है, और जाल हक में भी है, लेकिन अहकाम लिखा है। मैं पढ़ के पूरा सुना देता हूँ ताकि आप भी सुन लो। लिखते हैं कि और ज़बानो कलम से नुक्ता बराबर खता करे, इसको नामुमकिन फरमाया। आला हजरत से अगर नुक्ता बराबर भी खता हो, इसको नामुमकिन अल्लाह ने कर दिया, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सुनो बात सुने, मुकम्मल हो जाए, बात जब मुकम्मल हो जाए फिर आप बोले तो समझ आती। मैं शुरू से इबारत पढ़ देता हूँ। आला हजरत की ज़बानो कलम का ये हाल देखा कि मौला ताला ने अपनी हिफाजत में ले लिया है, और ज़बानो कलम से नुक्ता बराबर खता करे, इसको नामुमकिन फरमाया। आगे लिखा है ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, यानी कि आला हजरत से नुक्ता बराबर खता नहीं हो सकती। ठीक बात। और फिर जाल हक में अहमद यार खान जो बरेलवियों के आपके नजदीक हकीमुल उम्मत है, वो कहते हैं कि नबियों से, अंबिया किराम से इरादतन गुनाह कबीरा नहीं हो सकते, लेकिन हाँ निस्यानन खतअन सादिर हो सकते हैं। गुनाह कबीरा तुम नबियों के लिए मान रहे हो, आला हजरत से नुक्ता बराबर खता नहीं, नबियों से गुनाह कबीरा भी हो सकता है। सुनिए जो यहाँ पे सरकार आला हजरत के बारे में अहकाम शरीयत के मुसन्निफ ने लिखा है, ठीक है, हाँ, वो तो आप कह रहे हैं गलत है ना, पहले कह चुके हैं, आप कुछ भी कहें। सुनिए, गलत की बात नहीं, वहाँ पे नामुमकिन का जो लफ्ज आया, ठीक है, वहाँ पे नामुमकिन लगाया गया, मुहाल अगर लगाते तो वहाँ पे गलत होता। ठीक है, यानी कि नामुमकिन किसे कहते हैं? नामुमकिन से मुराद वहाँ पे है कि ठीक है, नामुमकिन से मुराद है कि खता हो भी सकती है। ठीक है। अच्छा, नामुमकिन से मुराद हो सकता है ना? वहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि मतलब खता ही नहीं हो सकती। अच्छा, तब क्या यही तो मैंने पढ़ा है कि नुक्ता बराबर खता हो, इसको नामुमकिन फरमा दिया। मुमकिन का माना है कि हाँ हो सकता है, मुमकिन है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, नहीं हो सकता। नामुमकिन से आप भी यही लिया जाएगा, यहाँ पे मुहाल अगर इस्तेमाल किया जाता। चलिए ठीक है, वो तो सब बातों को पता चल गया। आपने 2-3 लोगों का इनकार किया, पहले अहमद रजा खान को कुफ्र में ढकेल दिया, उसके बाद अहमद यार खान नईमी को भी कुफ्र में ढकेल दिया। अब सुनो, आपका मौजूद क्या है? मैं किसी को नहीं ढकेल रहा हूँ, ठीक है, आप वो कह चुके हैं, वो मैं ऐसा बिल्कुल हरगिज ऐसा बोल ही नहीं सकता। जिसके एतबार से आप बता रहे हैं, जो इबारत आप पढ़ रहे हैं, हाँ, उस इबारत का इसीलिए मैंने कहा है पहले मेरे पास फोटो भेजो, मैं जितनी बातें मैंने कही हैं उतने का मैं इंशाअल्लाह, अगर मैं नहीं भेजा हूँ तो मैं मुजरिम, मैं जो बातें मैंने कही हैं, जो मैंने पढ़ा है, मैं इंशाअल्लाह भेजूंगा। अब आप हजरत ये बताएं कि जैसे फतावा रिजविया के ताल्लुक से अल्लाह को गालियां बकने वाली इस्माइल दहलवी को ला इलाहा इल्लल्लाह में से मानने के बावजूद भी उनके खुदा को गाली बकना, अगर ऐसा होगा तो वो आदमी काफिर है या नहीं, ये बताओ। मैं ये मानूंगा ही नहीं जब तक मैं अपनी नजर से नहीं देख लूंगा। हजरत मैं कह रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ यार, तुम्हारा अकीदा कैसे, अल्लाह को कोई गाली बक रहा है उसको भी तुम काफिर नहीं कह रहे हो? अल्लाह को जो गाली बक रहा है वो तो बिल्कुल काफिर है, लेकिन ठीक है, आप मौजू बताओ। अगर आला हजरत बके तो वो काफिर नहीं हो, कोई और बके वो काफिर है, यही बता दो। काफिर मैं ना उनको कह रहा हूँ ना ही उनको कह रहा हूँ, ठीक है। वो अभी कह रहे हैं वो काफिर है, कह रहे हैं काफिर नहीं कह रहा हूँ। सुनो, मत जो अल्लाह को गलत कहे, गाली दे अल्लाह के बारे में, उसे मैंने कहा है काफिर, ठीक है। आपका नाम आसिफ भाई, सुनो मेरी 1 मिनट बात। आसिफ भाई, आप ये बताओ, अगर कोई शख्स ये कहे कि आसिफ भाई अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ आसिफ भाई अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से हैं, मैं आसिफ भाई को मैं काफिर नहीं कहता हूँ, मैं आसिफ भाई की तकफीर मैं नहीं करता। आसिफ भाई अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से हैं और इमाम ताइफा भी हैं, ठीक है। तो आप मुसलमान हैं हमारी नजर में या काफिर हैं? इतनी बात कहने के बावजूद मुसलमान ही है ना?
अरे भाई मुसलमान आप जो चीज आप बताए हैं फिर नहीं समझ पाए बात आप। मैं कह रहा हूँ आसिफ भाई अहले ला इलाहा, मैं आपसे सुनो, आप लोगों की यही आदत भी है, ठीक है, कि लोगों को गुमराह करना। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह अलियाज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जी सुनो, ये मुझे सब जो हवाला आपने बताया, ठीक है, ये हवाला आप हमारे मोबाइल पे आप नंबर तो ले ही लिए हैं। नहीं, आपकी रूह और में कपकपी पैदा हो गई है सुनने के बाद। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं, अभी तो इब्तिदा है, इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आप मौजू बताओ, किस मौजू पे बात करना है ये बताओ बस। मौजू सुनो, मैं मौजू किसी भी मौजू पे मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर क्या, फिर क्यों उलमाए देवबंद आपकी नजर में क्या है ये बताओ बस। आप अपने मसलब की नजर में देवबंद में बस मैं इतना जानता हूँ, जो जितना मैं पढ़ा हूँ, कि उनके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है। यानी आपने ये पढ़ा है कि उनके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है। कहाँ पर पढ़ा है बात? बहुत सारी किताबों में। एक किताब बताओ, बहुत सारी छोड़ो, एक किताब बताओ, किस किताब में पढ़ा है? अभी रुको, फतावा रज़विया शरीफ में भी। हाँ बताओ, पढ़ के सुनाओ बस। बड़ी बात करता हूँ, पढ़ के सुनाओ, फिर मैं आपके घर के हवालेजात पेश करता हूँ कि देवबंदी आपके नजर में, आपके मसलक के नजर में कैसे मुसलमान है। बताओ, पेश करो जल्दी। हाँ ढूंढते रहो, पूरी जिंदगी ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जनाब। अभी तो मैंने दलाइल के अंबार नहीं लगाया, आप सुनाओ, दिखाओ भाई। अरे आप देवबंदी के पीछे नमाज क्यों ना लगा लें? देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती है। दिखाओ। बिल्कुल दिखाइए। बताओ, शरीफ में है, ठीक है। नहीं, सफा नंबर तो नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ठीक है, सफा नंबर है ही नहीं। वहाबी हाँ, वगैर मुकल्लिदीन व देवबंदी हाँ वगैरह फिरते आजकल सब कफ्फारा। कौन सी किताब है? फतावा रज़विया शरीफ। कौन सा जिल्द नंबर बताओ? यहाँ पे जिल्द नंबर नहीं दिया हुआ है। मतलब तुम कसम खा के बताओ आसिफ भाई, कसम खा के तुम बताओ कि तुम फतावा रज़विया हाथ में नहीं उठाए हो, झूठ मत बोलना। नहीं, मैं फतावा रज़विया हाथ में उठाया हूँ, कसम खा के कहता हूँ। फतावा रज़विया उठाया हो, उसमें सफा भी नहीं है, जिल्द भी नहीं है। सुनो, इस वक्त मैं वो किताब आपके ऊपर एक कर्ज हो गया, कसम जो खाए झूठी, कफारा अदा करना पड़ेगा। खैर बताओ। सुनो, इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं किताब लिया हूँ, ठीक है। इस वक्त अभी कह रहे मैं फतावा रज़विया उठाया हुआ हूँ, इस वक्त नहीं लिया हुआ। चलो बताओ क्या है, बताओ मसला। ठीक है, हाँ बताइए। कवर मुर्तिद हैं, उनसे क्या है? पढ़ो क्या है? वहाबी वगैर मुकल्लिदीन व देवबंदी क्या है? वगैरह फिरते आजकल सब कफ्फारों मुर्तिद हैं। मुर्तिद नहीं, मुर्तद होता। आपको पढ़ना भी नहीं आता? चलिए मुर्तद, ठीक। तो आपको उर्दू भी पढ़ना नहीं, किस मदरसे में पढ़े भाई? हम? हाँ, बस छोटे मोटे मदरसे में पढ़े। तो आपका कोई बड़ा मदरसा नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन छोटे मोटे मदरसे ही हैं। बताओ किस मदरसे, नाम बताओ मदरसे का। अरे बस वो सब मदरसों को आप जान ही नहीं पाएंगे अगर हम बताएंगे। हाँ तो भाई, दुनिया में कहीं कोई गांव में एक है, कहीं उधर बिरयानी। खैर हमें इस पे नहीं जाना। आप ये बताइए कि आपने जो फतावा रज़विया का हवाला दिया, इसमें पढ़ के मुझे दिखाओ कि देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती है। पढ़ के बताओ। यहाँ पे जैसे साफ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, साफ ही पढ़ो, गंदा पढ़ो, कुछ पढ़ो यार। बताओ। क्या बताऊं आपको यार? चलिए ठीक है, अगर कोई शख्स ये कहे कि देवबंदी पक्के सच्चे मुसलमान हैं और देवबंदी के पीछे नमाज हो जाती है और देवबंदी मुसलमान ही नहीं बल्कि मुसलमानों के पेशवा हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? कोई अगर देवबंदी को मुसलमान माने? बिल्कुल हरगिज़ मैं नहीं मानूंगा कि वो सही अरे कह रहा है। आप तो हर धर्मी पे अगर कोई कहे, कोई अगर मान रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे? वही, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि काफिर को काफिर अगर नहीं कहा जाए तो वो भी काफिर है। अच्छा, तो देखे, पीर महर अली शाह साहब को जानते हैं आप? किसको? पीर महर अली शाह। जी मैं नहीं जानता हूँ। तो आप यार कौन है? आप किसको जानते हैं? इतने बड़े वली बुजुर्ग और इतने बड़े पीर को नहीं जानते हैं आप? अहमद रजा खान जिनकी तारीफ में किताबें लिख रहा है, हवाले पेश कर रहा है, अहमद रजा खान तारीफ कर रहा है, उनको नहीं जानते हो तुम, जो आप सबके नजदीक हुज्जत है। नजरों से नहीं गुजरी तो मैं झूठे कैसे बोल दूं? अरे भाई, आपके नजरों में तो आपके आला हजरत फतावा रज़विया की इबारत भी नहीं गुजरी, तो उनको जानते हो। खैर सुनो, मैं एक दलील पेश करता हूँ, इसे ज्यादा मैं इस पे नहीं आता, वरना मैं तो अभी तो कम से कम 150 बातें कर सकता हूँ दलाइल से। लेकिन एक बात सुनो, पीर महर अली शाह साहब के सामने सवाल किया गया इस्माइल दहलवी
कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही, कहा हजरत इन लोगों को काफिर कहते हैं लोग, और ये लोग क्या काफिर हैं या मुसलमान, इनके पीछे नमाज नहीं होती है या हो जाती है, इसके बारे में सवाल किया। पीर महर अली शाह साहब, किताब का नाम है ज़रब शमशीर बर फितना पंजपीर, सफा नंबर 34, ये भी भेज दूंगा। कहा अगर दुनिया में 5 बुजुर्ग मुसलमान नहीं है तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है, जो इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता उनके पीछे नमाज नहीं होगी। अब अगर तुम देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होगी। ये पीर साहब कह रहे हैं, जिन्हें बरेलवियों के भी मोतबर हैं, देवबंदी के भी मोतबर हैं। अब क्या कहोगे इनके बारे में, ये काफिर हुए या नहीं हुए? पीर साहब के ऊपर फतवा लगेगा नहीं लगेगा? सुनो, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि जो किसके बारे में कहोगे? गुजरी उसके बारे में मैं बिल्कुल अर्गिज नहीं बोल सकता, ठीक है। यानी कि आपका कहना है सिर्फ देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होगी बस? जो मैंने पढ़ा भाई, जो मैं जानता हूँ तो पढ़ के यही सुना दो कि देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होगी। कहाँ लिखा है भाई? अरे मैं इस रात में जाऊँ किताब ढूंढ। चलो खैर, चलो आसिफ भाई, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आसिफ भाई किताब उताब कुछ न उठाएं। आसिफ भाई एक बात होती है कि एक वजह होती है, जैसे मैं आपको अगर गाली बकूं या कुछ बुरा कहूं तो वजह होगी कि आप बुरे हैं। अब देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना तो वजह है, इन देवबंदियों में आखिर ऐसा क्या है जो इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? सुनो भाई सुनो, आपके जितने सवाल हैं इनका जवाब आपको इंशाल्लाह सुबह तक मिलेगा, ठीक है। कयामत की सुबह तक नहीं मिलेगा, वो हम इंतजार नहीं करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ वजह क्या है इनके पीछे नमाज नहीं होगी? आपने जितना बताया है, ठीक है, हाँ। ये आपको जवाब देना पड़ेगा जो आप बोले हैं। खैर बात इस वक्त बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल। लेकिन मैं बताऊं, देवबंदी के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी? मैं तो बिल्कुल कहूंगा नहीं होगी। अरे आप कोई मोतबर हैं, आपकी हस्ती क्या है मसलक में आपकी? आपको मुर्तिद कह रहे हो, मुर्तद पढ़ना नहीं आ रहा है। जो उलमाओं से जो सुना, ठीक, उलमाओ लफ्ज नहीं होता, उलमा कह दो तो हो जाएगा जमा। उलमाओ क्या है आपको ये भी बोलना नहीं आ रहा है? किस मदरसे में पढ़े? मदरसे का नाम तो बताओ यार। मैं आपसे बता रहा हूँ मैं कि बंदा अपने गांव इलाके के मदरसे गांव में हो आप, तो देवबंदी के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वजह बताओ। बस नहीं होगी, जो मैं सुना, जो पढ़ा, जो देखा, वो कह रहा हूँ। चलो खैर, मतलब देखा, क्या देखा? जो किताबों में देखा, जो पढ़ा है। अरे किताब का कोई एक नाम भी बता दो यार, अल्लाह के बंदे आसिफ भाई। अरे मैं किस किताब का बताऊं, कई किताबों से नजर से गुजरी हूँ, ठीक है। नजर से कोई एक किताब आपने मुकम्मल पढ़ी हो, कसम खा के बताओ। किताब जो मुकम्मल, मैंने बहुत सारी किताबें। एक किताब बताओ यार, एक किताब। कौन सी? कानून शरीयत पढ़ी है। कौन सी? कानून शरीयत है। अच्छा, वो जो कानून शरीयत आपने पढ़ी है। और क्या बोलते हैं? और कौन सी पढ़ी? नूरानी कायदा पढ़ा होगा है, और अनवारुल हदीस है। अरे ये कोई किताब है यार, कैसी बात है? कोई मसलक की मोतबर किताबों की बात मैं कर रहा हूँ। आपके मसलक की मोतबर किताब आपको पूछ लूं कि आपके मसलक की सबसे मोतबर किताब कौन है, आप नहीं बता पाओगे। आपके मसलक में सबसे मोतबर आलिम कौन है, आप नहीं बता। आपने आला हजरत का आते ही इनकार किया। अहमद यार खान नईमी का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। सुना? कौन है आपके? अब हमारे कौन है ये तो मैं नहीं जानता। आपके मसलक में अहमद यार खान नईमी की कोई हैसियत है, कुछ मर्तबा है? देखो भाई, मैं उनकी किताबें पढ़ा हूँ, ठीक है। उनकी कौन सी किताब पढ़ी है? उनकी कौन सी किताब पढ़ी है आपने? अरे उनकी किताबें जो खिताबत की किताबें हैं, जो किताबें। अरे एक नाम हम बता दो यार आसिफ भाई, इतना नाराज हो। नाम खुतबा, देखो नईमे खुतबात है, खुतबात आज़मी है। ये कौन सी, ये किसकी किताब है? ये उन्हीं की लिखी हुई किताब है। किसकी? उन्हीं कौन किसकी? जिसका नाम आप बता रहे हैं। अरे बताओ, आप भी बता दो नाम, इतना नाराज न हो। नहीं, जैसे आपने नाम क्या बताया है? आप भूल गए? नहीं, आप बताइए क्या बताए हैं। चलिए आसिफ भाई, आप परेशान हो गए, कोई बात नहीं, फिर इंशाअल्लाह बातचीत होती रहेगी। थोड़ी मोड़ी तैयारी करें उर्दू में। सुनो आसिफ भाई मेरी बात सुनो। उर्दू जबान की पहली से लेकर 5वीं तक किताब है इस्माइल साहब की, इसको पढ़े आप। पहली से लेकर 5वीं तक अगर पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उर्दू पढ़ने में कभी आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप माने न माने। आप हमको उर्दू पढ़ाना मत सिखाएं, ठीक है? नहीं, हम सिखा नहीं रहे, हम तो बस बता रहे हैं, निशानदही कर रहे हैं आप। नहीं, आप जैसे बता रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन आप हमें उर्दू पढ़ना ना सिखाएं। चलिए आसिफ भाई, खैर कोई बात नहीं, हम आपको क्यों सिखाएंगे? हमको इतना वक्त नहीं है कि हम आपको सिखाएं। हम तो बस कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, हम आपको क्यों सिखाए। खैर देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होगी,
इस पर बात करनी है, कोई वजह बताए, कोई यार गलती हम लोगों की बताएं। हम आपसे बता रहा हूँ ना, सुबह मैं आपसे बात करता हूँ। यानी सुबह आप फोन, कल बकरीद है तो सुबह फोन करेंगे, मैं मसरूफ रहूंगा, तो शाम को कर लेना। इस वक्त लॉकडाउन के वक्त में उसे नमाज होगी कहाँ? नहीं होगी, होती है, खैर ये अलग मसला है, होती नहीं होती। मतलब अब कल आप बात करेंगे हमसे? बिल्कुल, हम सुबह आपसे बात करते हैं। अच्छा, तो मतलब किताबों के दलाइल जब इकट्ठा करके फोन मिलाना, फिर आप कहोगे कि मुर्तिद, फिर आप कहोगे कि उनका नाम बताओ अहमद यार खान नईमी का, फिर कहाँ मजा आएगा? नाम नहीं बताने की, मैं इसलिए, जैसे तुम लोग हो ना, उल्टा फंसाते हो लोगों को। चलो कम से कम आपने ये तो तस्लीम कर लिया कि फंसाते बहुत है देवबंदी। हाँ, उल्टा फंसाते हो ये। सुनो, एक बात मैं करके फोन रख रहा हूँ, मैं एक बात, मैं सुनो, मैं सुनो भाई, पहले मेरी बात सुनो यार। सुनाओ आसिफ भाई, सुनाओ। मैं पहले सुनता ही आ रहा था, ठीक है, कि ये उल्टे बहुत फंसाते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन आज जैसे सुन भी लिया अपने कानों से जी, ठीक है, आपकी जुबानी और अपने कानों से सुन लिया। जी जी, जबान से भी सुना है? क्या जबान से भी सुना है आपने? आपने जो अपने जुबान से, अपने मुंह से जो बोला है, हाँ, जो मैंने अपने कानों से सुना है। हाँ, फिर ठीक है जी। अब जैसे लोग पहले कहते थे फंसाते बहुत हैं, आज आपने मान लिया, ठीक है, तो वो मैं मान लिया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरेलवी साहब ने मान लिया कि मैं ये बरेलवी फंस गया है, और बरेलवी ने मान लिया कि देवबंदी फंसा लेते हैं। कहता हूँ कि तुम लोग फंसाते। देखो, गुमराह उम्मत को गुमराह करना रजाखानियत की एक सिलसिले, समझ लो क्या कहते। खैर तो बहुत आगे की बात होगी। मैं कहता हूँ अगर कल आप फोन करें तो फिर टॉपिक चुन लें और देवबंद पर एतराज करने पे हिम्मत को और ज्यादा वसी कर लें, हिम्मत हौसला करके मुझे फोन करें। देवबंद पर कोई एतराज हो आपको, हमारे किसी अकाबिरीन पर एतराज हो, देवबंद की एक बात तुम ले लो, कोई नुक्ता बराबर बात ले लो और मुझे फोन कर लो हिम्मत करके, या अपने उस्ताद से बात कराओ। ये देवबंद का छोटा सा फर्जंद यहाँ पर आपसे बात करेगा, कोई एक एतराज करके तैयारी करके आइए, फिर फोन करिए। अपना नाम बताएं। नाम आपको अभी 10-15 मिनट बात हुई, इतना खौफ ज़दा कि शुरू में आते ही मैंने अपना नाम बताया, आप वो भी भूल गए, जुबैर रसादी। हाँ, चलिए ठीक है, फिर कल फोन करें आप। तुम इतना ज्यादा नहीं यार, देखो टॉपिक पे बात हो तो मजा आता है, ऐसे ही ज्यादा तवील हो जाएगी बात। ठीक है, हो जाएगी तो बात। चलिए कल फोन करें आसिफ भाई, कल फोन करें, ये कल मैं फोन करूँ, हाँ, तैयारी करके फोन करें, ठीक है? बिल्कुल, चलिए ठीक है, ठीक है।